सर कैसे देख रहे हैं इस बजट में आप, एनर्जी के लिए क्या रखा गया है? असद, जो आपने पहले बात कही है कि आबी वसाइल की तरक्की के लिए इन्होंने कितने पैसे रखे हैं, और ये मीटिंग हमारे वज़ीर ख़ारजा और हमारे नायब वज़ीर आज़म ने मेरे ख्याल में सैटरडे को, अभी ईद की छुट्टी खत्म ही हुई थी, तो स्पेशल ये मीटिंग रखी है। वो कहते हैं देर आए दुरुस्त आए, लेकिन पहली प्रायोरिटी तो ये होनी चाहिए थी कि जो 65% पानी जो इंडिया कमिटेड है कि रोकना है उसने दरियाए सिंध के ऊपर, श्योक के ऊपर, नीलम के ऊपर, जेलम और चनाब, तो मेरे ख्याल में अगर वो पानी रोक लेता है तो हमारे तो रिजर्वायर जितने पड़े हुए ये तो कभी असल में अगले 2 साल तक फिल नहीं हो सकेंगे। तो पहली प्रायोरिटी ये होनी चाहिए थी कि नायब वज़ीर आज़म साहब, वज़ीर ख़ारजा साहब, आपने इंटरनेशनल लेवल के ऊपर क्या आपने कोई वर्ल्ड बैंक की रिपोर्ट जमा कराई है? आपने यूएन में केस पिटीशन फाइल किया है क्या? देखें, जो मेरे हिसाब से मुझे 30 साल इस चक्कर में हो गए, इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट में 2 केस बनते हैं इंडिया के खिलाफ। ये पहले तो कहते हैं ना कि पानी जो हमारा एलोकेटेड था वो पहले वो तो आ जाए, जब पानी ही नहीं आगे तो मंगला कैसे बनेगा भाई, करबेला कैसे बनेगा, बादशाह बन जाएगा, पानी को कहां से भरेंगे? हाँ ठीक है, मेमन बात की, तो मेमन डैम की तो बात ठीक है। अब आ जाती है एनर्जी के ऊपर। देखिए, ऐसे तो आपने भी प्रोग्राम किए, हमारी भी जिंदगी इसमें गुजर गई है, अभी तक सर्कुलर डेट का मसला हल नहीं हुआ जी। और उसके लिए वो कहते हैं जी हमने, मेरे ख्याल है कुछ एक चार्ज लगाना है, वो लगाएं, लेकिन वो इतनी जो इख्तियारबाजी हुई थी कि देखिए जी हमने 7 रुपए कम कर दिया, ये इस्लामाबाद, पिंडी, कराची की सड़कें भरी हुई थी। मुझे तो बहुत अफसोस होगा कि जिन लोगों ने वज़ीर आज़म को मशवरा दिया था कि जी आपने जो 7 रुपये कम किए इसकी कंपेन चलाएं, वो तो सारा प्रोग्राम, मैं आप अल्फाज तो इस्तेमाल नहीं कर सकता, लेकिन वो तो प्रोग्राम खत्म हो गया आपका। एक तो ये है। दूसरी बात, जो सबसे ज्यादा जो एक आम आदमी, जिन लोगों ने अपनी सोलर की बुकिंग कराई हुई थी, जो तंग आ गए थे, जो हाथ जोड़ते थे कि खुदा के वास्ते हमें आजादी दे। पाकिस्तान में जिसने आजादी हासिल की है वो सोलर सार्फिन है, जिन्होंने हाथ बांधे, हाथ जोड़े मिनिस्ट्री ऑफ वाटर पावर को, नेपरा को, पता नहीं सीपीपी को, उन्होंने जी हमें नहीं चाहिए, हम अपना सिस्टम लगाएंगे। बड़ी उन्होंने घर की, जिसे कहते हैं ना, कीमती चीजें बेच के की, अब उसके ऊपर ये टैक्स लगा रहे हैं। जो सुनने में आया, अच्छा टैक्स लगाए ना लगाए, मार्केट में मुझे पता आज मार्केट का क्या हाल है, मार्केट में 18% चीजें वैसे महंगी है। सही है, लेकिन उसमें भाई साहब अभी मेरी बात हो रही थी हारून अख्तर साहब से, वो कहते हैं कि जी हमने मकामी सनत को फरोग देने के लिए किया है ताकि इंपोर्ट बिल पे आपका बोझ भी कम आएगा और मकामी तौर पर सनत भी ये फरोग पाएगी। हमारी इंटेंशन ये नहीं है कि हम सोलर को डिस्करेज करना चाहते हैं और अपनी कैपेसिटी पेमेंट्स को इनकरेज करना चाहते हैं या उसके लिए कर रहे हैं। वो ये कहते हैं कि जी हम तो मकामी तौर पर सनत को फरोग देने के लिए कर रहे हैं, इंपोर्ट बिल भी इससे कम। आपको ही पता, मुझे पता है इसमें कितनी आइटम्स कितनी है। सोलर प्लेट्स हैं, इन्वर्टर है, मेन आइटम ये 2 हैं। हमने यहाँ पे क्या करना है, वो जो मैं बताता हूँ, वो जो स्केलेटन यानी वो जो ढांचा है जिसके ऊपर वो सोलर पैनल खड़े होते हैं, वो हम कर सकते हैं। सोलर प्लेटिंग के साथ लाइनिंग कर सकते हैं। क्या पाकिस्तान सोलर सेल बना सकता है? अभी इंडिया नहीं बना सकता, तो हम बनाएंगे। सर ये वाली बातें आप कैसी कह रहे हैं, किस इंडस्ट्री को अपलिफ्ट करेंगे? वो कहते हैं इकॉनमी स्केल में वारा नहीं करता। आप खुद सोचें कि इंडिया कितनी बड़ी इकॉनमी है। आज हम उसका जिक्र किसी और कंट्री में करते हैं, $750-600 बिलियन की है। वहां सोलर यूजर्स कितने हैं? हम मुकाबला तो नहीं है ना। सोलर सेल मैन्युफैक्चर वहां नहीं हुए, दुनिया के और जितने जर्मनी थे और थे, वो चाइना के सामने हाथ जोड़ के बैठ गए। तो आपका क्या ख्याल है कि ऐसा क्या खूबसूरत दिन बात की जी, हम यहाँ पे वो पॉलिथीन बैग लगाते हैं पैकिंग में, वो उस तरह की बात कर रहे हैं? कौन सी मैन्युफैक्चरिंग की बात कर रहे हैं आप? क्या आप किसी का सोलर स्ट्रक्चर दिखा दें, है क्या? मैन आइटम 2 है, इन्वर्टर, सोलर प्लेट। सही, तो आपके ख्याल में फिर इंटेंशन क्या है सर, ये 18% जीएसटी लगाने के पीछे क्या वजह हो सकती है? सर बात ये है, मैं एक बात कहूँगा, मैं चूंकि नैब में भी रहा हूँ, सबसे बड़ी बात है कि पाकिस्तान में ये वाली गवर्नमेंट स्पेशली करप्शन की लीकेज को प्लग करने में फेल हो। अगर आप आज ही चले जाएं सीडीए में, पता करें
कि ये प्लॉट जो है वो कितने का बिका एक्चुअली, वो डीसी रेट उसका कितना हुआ पता लगे। 10 करोड़ का प्लॉट बिका 50 लाख का, वो इन्वेंट्री हुई। ये लीकेज हम नहीं दूर कर सकते। आज पाकिस्तान में अगर करप्शन की लीकेज को खत्म की जाए तो ये वाले काम करते हैं, जो सोलर पे टैक्स लगाना, फलां पे लगाना। देखिए गवर्नमेंट के में बस ब्रेन होते हैं, वो ऐसी इनोवेटिव चीज लेके आते हैं जिससे कारोबार बढ़े। देखिए आपके साथ जो आम इंटरप्रेन्योर है, चले बैरिया टाउन की बात कर लेते हैं, किसी और की बात, जो कारोबार तो बढ़ रहे हैं। ये कौन सी इदारा है जहाँ पे इसका कारोबार बढ़ ही नहीं रहा, टैक्स लगा के पूरे कर रहे हैं। ये तो देखिए आप भी बड़े अच्छा अपना घर का बजट बनाते होंगे, कोई इतना आप कह सकते हो रॉकेट साइंस नहीं है, थोड़ा स्केल इसका बड़ा है। मैं काश मुझे तो अगर कोई मौका मिले तो मेरे ख्याल में मैं 6 महीने से लेके 1 साल के अंदर इसको आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पे लेके आऊँ, इन सबसे जान छुड़ाए कि भाई मेहरबानी कर दें, आप ये जो हेरा फेरी कर रहे हैं, ये कर रहे हैं। मुझे ये वाली बात समझ नहीं आती, ये किस कौम को बता रहे हैं कि हमने लोकल मैन्युफैक्चरिंग शुरू कर देनी है, इसलिए उसको इनकरेज कर रहे हैं। बिल्कुल ठीक है, मगर ये भाई साहब फिर मेरा सवाल वही था ना कि आपके ख्याल में फिर इंटेंशन क्या है। और दूसरा इसके साथ मिलाकर सवाल मैं आपसे ये करना चाहता हूँ कि इंडस्ट्री की बड़ी डिमांड थी कि हमें कंपेटिटिव प्राइस दी जाए, तभी हम अपनी कॉस्ट ऑफ डूइंग बिजनेस को कम कर सकेंगे और अपना जो बिजनेस है वो कर सकते हैं, हमारे लिए ये डूएबल हो। आपके ख्याल में कोई डायरेक्शन नजर आती है कि इंडस्ट्री के लिए पावर सेक्टर को साथ मिलाकर हुकूमत क्या कर रही है? देखिए एक कभी कभी अपना में लोगों से बात होती है, वो भी जाहिर रब्ता करते हैं। जब तक हमारे यहाँ पे सच बताऊं 3 या 4 सेंट के ऊपर, यानी जितने बिजली की कीमत मैक्सिमम इंडस्ट्री के लिए 15 से 18 रुपए होगी, वो इसलिए जरा बांग्लादेश में कितनी आज का रेट वहां पे चेक करें, पाकिस्तानी रुपीज में ढाका में आज का जो रेट जो इंडस्ट्री का है वो 18 रुपए। इंडिया में, महाराष्ट्र में, चेन्नई में, कलकत्ता में जो इंडस्ट्री का जो रेट है वो 22 रुपए। यहां तो के इलेक्ट्रिक की जो डोमेस्टिक है उसका 40 रुपए है। जब बिजली की कीमत कम नहीं करेंगे तो कौन सी सनत, कौन सी इंडस्ट्री, कौन सी बातें, ये मुमकिन नहीं है। और ये इसलिए नहीं हो सकता कि जब तक पाकिस्तान में 2 रेगुलेटर हैं, ओगरा और नपरा, ये इनकी मौजूदगी में आप समझ लें कि हमें शायद नरेंद्र मोदी से इतना बड़ा खतरा नहीं होगा। मैं सच बात कहता हूँ, इसलिए कि वो एक दुश्मन है, सामने है, 4 दिन से नुकसान किया, आप यकीन करें वो ना होने के बराबर है। इवन जो 4 जंगें हुई है पाकिस्तान की, इंडिया की, जरा पता करें क्वांटम कितना हमें फाइनेंशियल लॉस हुआ है। लेकिन इन 2 इदारों ने गुज़िश्ता 2 साल में ही पाकिस्तान की इकानमी का वो हाल कर दिया है कि खुद वज़ीर-ए-आज़म कह रहे हैं बाहर देखें, इंटरनेशनल इकोनॉमिक फोरम में कह रहे हैं कि पावर सेक्टर में, गैस सेक्टर में हमें दुनिया में कशकोल बना